हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोगों ने कहा ना कि सर हमें हिस्ट्री की कॉपी भी दिखा दीजिए, हमें पॉलिटिकल साइंस की कॉपी दिखा दीजिए, हमें हिंदी साहित्य की कॉपी दिखा दीजिए और भी सब्जेक्ट की, जैसे किसी को इंग्लिश की और देखनी है। तो हमने पहले कल जो है ना हिंदी कंपलसरी की कॉपी देखी थी, हमने इंग्लिश की कॉपी देखी थी और आज ये इतिहास की कॉपी है, 12th क्लास की हिस्ट्री की कॉपी है। कंप्लीटली हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इस बच्चे ने लिखा है कि उसको पूरे 80 में से 80 नंबर मिले। आप देख पा रहे हो, 80 में से 80 मतलब आधा नंबर कटा है खाली इसका। तो ये जो कॉपी है ये आपको बहुत ज्यादा एक प्रकार से कहते हैं गाइड करेगी। मतलब गाइडेंस बहुत जरूरी होता है बच्चों। आप सोचिए, एक आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ना इस प्रकार की कॉपियां नहीं मिलती थी। पता नहीं चलता था बोर्ड में कॉपी कैसे चेक करते होंगे। आपको पता चलेगा ना बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है, अभी आप देखेंगे। हमारे टाइम में, हमारे जब हमने 2001 में मैंने 12th पास किया था बच्चों, कई बार सोचना पड़ता था कॉपी कैसे आएगी। एग्जाम से पहले ना एक डर रहता है ना दिल में, कैसे लिखेंगे, कहाँ पे रोल नंबर लिखने पड़ते हैं, हिंदी में कैसे रोल नंबर लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, अंकों में, शब्दों में, मतलब बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती थी। और फिर कॉपी में आंसर कैसे लिखना है, प्रश्न कैसे लिखना है, बहुत सारी चीजें पूछते थे, हम पूछ पूछ के पता करते थे। आजकल तो सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज आपको जो है वो गाइड करने के लिए अवेलेबल है। तो इसमें कंप्लीटली हम देखने वाले हैं इस हिस्ट्री की कॉपी में। और इसी तरीके से ये जो हिस्ट्री की कॉपी दिखाऊंगा, इसी तरीके से बाकी जो सब्जेक्ट है बच्चों उसकी कॉपी भी हम देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस की हम कॉपी देखने वाले हैं, साथ ही साथ हिंदी साहित्य की जो कॉपी है वो भी अपन देखेंगे। और ये एक कॉपी है ना, ऐसी ऐसी हम और भी देखेंगे। हिस्ट्री की 2-3 कॉपीज देखेंगे, हिंदी की 2-3 देखेंगे, इंग्लिश की भी देखेंगे। हमने वैसे इंग्लिश की भी एक कॉपी कल देखी थी। तो देख लो कौन कौन से प्रश्न में कितने कितने नंबर आए, सिर्फ आधा नंबर कटा है। और एक एक करके अब हम इस कॉपी को कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो देखो, नंबर कैसे देते हैं, चेक कैसे करते हैं कॉपी, ये भी आपको पता चल जाएगा। और कई सारी चीजें आपको, देखो जैसे मान लो आप एग्जाम दे करके आते हो, आपको डाउटफुल रहता है ना, नंबर आने के बाद रिजल्ट आता है कि भाई मेरा नंबर कम आया या ज्यादा आने चाहिए थे, कम आ चुके हैं। तो आप तो आजकल तो कॉपी आप मंगवा भी सकते हो, अपनी कॉपी तो आप मंगवा सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप सारी चीजें हम एक बार चलेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कॉपी किस तरीके से आएगी और आपको कहाँ कहाँ पे क्या करना है। परीक्षा में कई सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। निर्देश आप पढ़ लीजिए, एग्जाम से पहले आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा, पेपर शुरू होने से पहले कॉपी मिल जाएगी। तो वहां पे आप थोड़ा सा एक बार गाइड कर लीजिए, निर्देशों को पढ़ लीजिए, सारी चीजें पता चल जाएगी। और एंड में है ना, आपको वहां पे अपना कुछ भी लिखना नहीं है, अपना हिंट नहीं देना है, अपनी पहचान उजागर नहीं करे, नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो कॉपी आएगी, मान लीजिए ये कॉपी का फ्रेश पेज है, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और इसे बड़ा कर देता हूं। ये जो कॉपी है ना, यहाँ पे आप देख लो, लिखा है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। तो ये जो कॉलम होता है, ये जो एक बच्चों ये जो कॉलम है ना, इस वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये परीक्षक के लिए, एग्जामिनर के लिए होता है। एग्जामिनर इसमें जो आपके नंबर आते हैं प्रत्येक प्रश्न वाइज, वो नंबर यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हो ये है प्रश्न संख्या। तो यहाँ पे आपको प्रश्न करना है। जैसे इस बच्चे ने खंड अ से शुरुआत करी है, ये है परीक्षार्थी उत्तर। तो ये वाला जो भाग होता है ना, इसमें आपको अपना उत्तर लिखना है। कॉपी बहुत बड़ी आती है, लंबी चौड़ी चौड़ी लाइनें रहती है, काफी स्पेस रहता है, इसलिए साफ सुथरा लिखें। ध्यान रखें कहीं पर भी मिक्स नहीं करें, राइटिंग को ओवर राइटिंग नहीं करें, काटा छाटी नहीं करें। अगर कहीं गलत हो गया तो हल्की सी एक लाइन खींच दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर दीजिए। तो यहां पे आपको क्रम संख्या लिखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने खंड अ से शुरुआत किया तो लिखा खंड अ, और खंड अ का आपने पहला प्रश्न जैसे इस बच्चे ने किया, ये लिख दिया फर्स्ट। अब फर्स्ट में भी जैसे 12 प्रश्न आएंगे ना ऑब्जेक्टिव टाइप के, किसी सब्जेक्ट में 15 है, किसी में 16 है, किसी में 12 है, इस तरीके से आते हैं। तो अब आपने फर्स्ट लिखा, अब फर्स्ट का आप पहला कर रहे हो, यहाँ पे लिख दिया, एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, फिर ये आपने दूसरा किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर नीचे तीसरा किया। अब उसके बाद जैसे पहला प्रश्न आप कर रहे हो, पहले का जो राइट आंसर जैसे अ है, तो ये बच्चे ने लिख दिया अ, और अ का ऑप्शन क्या है वो भी यहां लिख देना है। इससे एग्जामिनर को बहुत सहूलियत होती है एग्जाम में कॉपी चेक करने में। और अगर आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसको अगर थोड़ा सा थोड़ा आरामदायक अगर उसे लग रहा है ना कि हाँ बच्चे ने व्यवस्थित तरीके से लिखा है, तो थोड़ा सा उसका हैंड उस हिसाब से रहता है। आप समझ लेना, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा यहाँ पे। तो इस तरह इन चीजों का जरूर फर्क पड़ता है। तो ये लिखा आपने, फिर उसके बाद देखो जब नेक्स्ट जाएंगे ना, ये आपने जैसे लिखा, अब नंबर देखो, नंबर किस तरीके से आते हैं। ये जो लिखा है ना, ये पहले का नंबर हो गया, फिर ये दूसरे का। अब इसने क्या किया, बच्चे ने दो लाइनें छोड़ी, आप दो मत छोड़िए। छोटे वाले प्रश्नों में 2 लाइन मत छोड़िए, एक लाइन का गैप रख सकते हो, और अगर आप नहीं भी रखो तो चल जाएगा। जैसे ये पहला हो गया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये पहला किया, आप इसी लाइन में दूसरा कर सकते हो, इसी लाइन में तीसरा कर सकते हो, इसी लाइन में चौथा कर सकते हो, और आप चाहो तो एक एक लाइन छोड़ सकते हो, है ना। जैसे पहला किया, अब आप यहाँ
पे दूसरा लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे तीसरा लिख दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो ब राइट है, यहाँ पे स राइट है, तो ये आपको ऐसे लिखना है ब स। इसका ऑप्शन जो भी राइट है, मान लो आधुनिक काल हो गया और भी कुछ हो गया, तो ये ऑप्शन आपको लिखना पीछे, ये बात का ध्यान रखना। चलो, तो ये तो लिखा है इस तरीके से। और अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपने जैसे लिखा फर्स्ट क्वेश्चन राइट हुआ, एग्जामिनर ने राइट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपका 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, गोल घेरा नहीं बनाते, कॉपी जब चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, फिर जब पूरे नंबर हो जाते हैं ना, वहां पे गोल घेरा लगता है। तो जैसे ये लिखा है ना कि 1 + 1 + 1, ऐसे 12 क्वेश्चन है, तो 12 में 1 1 आया। अगर मान लो 0 आता है ना किसी में, तो फिर वो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। और फिर टोटल आपके कितने हो रहे हैं, 11 हुए, तो 11 करके अब यहाँ गोल घेरा लगाएगा। ये जो 12 नंबर है ना, ये जब फर्स्ट पेज जो आता है ना, वहां पे जो प्रश्न वाइज नंबर लिखने होते हैं 1 2 3 4, तो उसमें फिर ये नंबर लिखे जाते हैं और एंड में फिर आपका यहाँ पे होता है टोटल। ये रहता है सिस्टम। तो ये कॉपी इस तरीके से चेक करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। देखो, पहला जो था इसका राइट आंसर हो गया चंद्रगुप्त, दूसरा था इसका राइट आंसर हो गया दसपुर, तीसरा था इसका राइट आंसर हो गया वाकाटक, चौथा था इसका राइट आंसर हो गया अलबिरूनी। ये जो लास्ट ईयर थोड़ा सा पैटर्न, इस बार ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की थोड़ी पैटर्न में थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन, बाकी कंप्लीट सिलेबस वो का वही है जो पिछले साल था, है ना, इस बार का भी वही है। तो ये इस तरीके से किए हैं। ये 12 प्रश्न रहेंगे और ये नंबर देख लो, 12 में से 12 मिले। आपको नंबर ध्यान देना है कि बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, और अगर इसको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं तो आपको भी निश्चित रूप से पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। बच्चों, ये जो कॉपी देख रहे हैं ना, इसमें अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, मैंने कल भी कहा था जेल पेन का, आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं जेल पेन से, बट ध्यान रखिएगा जेल पेन कई बार क्या होता है, स्याही फैलने का डर रहता है, तो इसलिए आप अगर बॉल पॉइंट पेन से लिखे तो और भी बढ़िया है। और बीच में अगर आप ब्लैक पेन यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आगे देखो, रेड पेन यूज बिल्कुल मत करना बच्चों, क्योंकि रेड पेन से कॉपी चेक होती है। आगे बढ़ो। यहाँ पे ये तो चलो ये सारे देख लिए, तो आंसर है ये इसमें कर लिए। और 2-2 लाइन का गैप छोड़ा बच्चे ने, आप चाहो तो 1-1 लाइन छोड़ सकते हो, 2-2 लाइन नहीं छोड़ा है। अब करते हैं रिक्त स्थान वाले आते हैं। भाई देखो, यहाँ पे आए अपन कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें भी दूसरा प्रश्न है, और दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा। पहले में राइट आंसर क्या है यहाँ पे लिख दिया, दूसरे का राइट आंसर क्या है यहाँ पे लिख दिया, तीसरे का राइट आंसर क्या है यहाँ पे लिख दिया, ऐसे कर दिए। और ये जो 6 हुए ना, यहाँ पे देखो 6 हुए, तो 1 + 1 + 1 + 1, मतलब एक एक प्रश्न में 1-1 नंबर आया, तो टोटल हो गए 6। तो पहले में कितने हुए 12, दूसरे में कितने हुए 6, पूरे में से पूरे आ रहे हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आप अपना टारगेट बिल्कुल कम मत करिए, अपना टारगेट रखिए 100 आउट ऑफ 100। आप तो 80 में से 80 बोर्ड में लाओगे, और 20 ये अगर यहां से गए तो आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आए, कोई नहीं रोक सकता है। और लिख सकते हैं आप आराम से, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो हो गए 6। अब देखो तीसरा प्रश्न है, ये हो गया तीसरा। अब तीसरे में भी तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इसमें 12 प्रश्न है बच्चों, तो आप देख लो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, टोटल हुए 12। पूरे 12 में से 12 नंबर इसको मिल रहे हैं। और एक एक प्रश्न का आंसर देखो लिखा है, सन 1942 में लिख दिया। और फिर दूसरा प्रश्न, केवल आंसर लिखा है, ध्यान रखना। क्रम संख्या यहाँ पे लिखनी है, और फिर जो उसके सब डिवाइडेड जो भाग होते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ पे लिखा देखो, क्योंकि उन दिनों नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था और यह भारतीयों को सुलभ ग्रामोद्योग से वंचित करता था, लिख दिया। उसके बाद देखो इसका लिखा है, और प्रत्येक प्रश्न के बीच में 2-3 लाइनें छोड़ी हुई है। आप 2-2 लाइनें, अगर बड़े प्रश्न है उसके बीच में 2 लाइनें छोड़ दीजिए, लाइन खींचने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस साफ सुथरा लिखना है, राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, मिक्स मत कर दीजिए आप, ज्यादा जो है वो मत कर दीजिए। और प्रश्न की संख्या लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्रम संख्या लगाना अनिवार्य होता है। निर्देश में भी ये निर्देश रहता है कि आप प्रश्न संख्या सही ढंग से लगाएंगे। ठीक है, ये सारी आप पढ़ लेना एक एक करके। अलवा अंडाल, जो अलवार भक्त थी, संत थी, महिला संत थी, उसके बारे में यहाँ पे ये करके हो गए बच्चों 9, 10, 11 और 12। ये हो गए 12 प्रश्न तीसरा का। अब खंड शुरू होता है ब। अब आपको पता चल रहा होगा ना कि कॉपी चेक कैसे होती है, इस तरीके से कॉपी चेक होती है। आपको पता चल रहा होगा ना कि खंड वाइज करना है, कैसे करना है। जो प्रश्न आपको पहले आता है उसको पहले करिए, और जो प्रश्न नहीं आता उसको बाद में करिए। खंड वाइज अगर करते हैं तो और ही बढ़िया है, जैसा आपको पहले आता है वो करते हैं तब भी बढ़िया है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन अटेंड करो, क्रम संख्या आपको वही लगानी। मान लीजिए आपने 5वां प्रश्न पहले अटेंड किया है तो आप लगाएंगे 5। अगर आप यहाँ पे मान लो जो पहला प्रश्न कर रहे हो तो आपको लगाना है 1। अगर आप यहाँ पे 10वां प्रश्न कर रहे हो तो आपको लगाना है 10। बस क्रम संख्या वही लगाए जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हो। अब बीच बीच में देख रहे हो ना, बच्चे ने ब्लैक पेन से यूज किए, तो ये खंड ब ब्लैक पेन से लिख दिया है। और फिर इसका चौथा प्रश्न यहां से करना शुरू किया है।
खंड ब का कि अंग्रेजों द्वारा भारत में सार्वजनिक भवनों में नक्शा शास्त्रीय शैली नव शास्त्रीय शैली का उपयोग इसलिए किया था। चौथा प्रश्न है तो 1+1, चूंकि अब देखो 1+1 इसमें क्यों लिखा है, कई बार प्रश्न दो भागों में पूछा जाता है कि कौन सी शैली का प्रयोग किया और उस शैली का प्रयोग क्यों किया। तो ये दो प्रश्न हो गए और दोनों का बोर्ड में इस तरीके से नंबर डिवाइडेड होता है। अगर दोनों का आंसर आप लिखते हो तो 2 मिलेंगे, अगर एक का लिखा तो फिर 1+0 मिलेगा। तो इसने दोनों लिखे इसलिए 1+1 हो गए 2 हो गए इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न किया, पांचवें में अलग अलग भाग होंगे तो पांचवें का पहला किया इसमें भी 2 मिल गए, पांचवें का दूसरा किया है तो मतलब इसमें पांचवें के पहले का 1 और दूसरे का 1 तो 2 नंबर मिल गए। ठीक है, ये ऐसे कॉपी चेक करते हैं। फिर इसको देखो 1+1 तो ये 2 हो गए, छठे में भी 2 है, एक ये है और एक ये है। तो इस तरीके से अगर 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको 2-2 करने हैं। हाँ, रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था आप देख लो 1820 में बंबई दक्कन में नई राजस्व प्रणाली लागू की गई थी, 2 में से 2 नंबर आए हैं आप। और देखो संथाल विद्रोह का कारण यहाँ पे है तो इसको 2 में से 2 नंबर मिले हैं, 1 2 3 ऐसे कारण लिख दिए हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है, 2 में से 2 नंबर मिले हैं, पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं देख लो। और बिल्कुल ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना, आपको इसी तरीके से लिखना। 1+1 इसमें भी 10वें में 2 नंबर मिले हैं, 11वें में 2 नंबर मिले हैं, राइट है। सूफी संत संयम और सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। 12वां प्रश्न है इब्न बतूता, इसको डाक प्रणाली के बारे में इब्न बतूता ने जो कहा था 2 में से 2 नंबर मिले हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आप बच्चों 13वां प्रश्न है, इसमें भी 2 में से 2 मिले हैं, 14वें में भी 1+1 2 मिले हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली आप इसे देख सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई डर नहीं रखना है, बोर्ड एग्जाम्स का डर मत रखिए, बस थोड़ा सा एक आपको अवेयरनेस रखनी जरूरी होती है, सीरियस होना जरूरी होता है, डरना नहीं है। ये हो गया 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं देख लो, साफ साफ लिखना है। और फिर इसके बाद खंड स शुरू होता है तो ये खंड यहां से शुरू करेंगे स। ठीक है, उसके बाद देखो अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त होती है और कभी कभी अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण कर दिया जाता है जिससे उन्हें पढ़ पाना मुश्किल हो पाता है। ये 3 नंबर का था तो ये 3 में से 3 मिले हैं। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की गृह स्थापत्य की विशेषता है। अब देखो बड़े प्रश्न है ना, बड़े प्रश्नों को आप इस तरीके से लिखा और अब पॉइंट वाइज उनका आंसर लिखिए। ये लिखा, अब एक एक करके देखो, यहाँ पे लिख रहा है स्नानागार, स्नानागार हो गया, स्नान घर लिखा है। अब यहाँ पे बच्चे का नंबर कटा है, थोड़ा सा नंबर कटा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिख दिया, पहले पॉइंट का वर्णन कर लिया। ब्लैक पेन का यूज किया बच्चे ने, ये दूसरा पॉइंट लिखिए। सीढ़ियां, दूसरे पॉइंट का वर्णन कर लिया। फिर नीचे लिखा कुएं, उसके बाद फिर अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है, अब अथवा में ये था 19 में जैसे 2 थे, ऊपर वाला 1 और फिर अथवा करके दूसरे वाला, तो उसने अथवा करके जो नीचे वाला था ना वो लिखा है। आप अगर ऐसा नहीं लिखते हो ना, अथवा नहीं लिखना, आपको क्रम संख्या लगा दीजिए। जैसे 19वां कर रहे हो तो आपने यहाँ पे लगा दिया 19 नंबर, राइट, ये 19 नंबर लगा दिया और फिर आपने यहाँ प्रश्न जो है वो छोड़ देना है और आंसर लिखना शुरू करिए। जैसे विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में रखने के कारण, तो अब ये एक एक करके कारण लिखा है। ये पहला कारण, 3 में से 3 नंबर मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये है ये दिखा, उसके बाद ये देखो दूसरा कारण, ये तीसरा कारण, ये चौथा कारण, फिर 20वां का व्यपस्व अथवा वाला है वो इस बच्चे ने अटेंड किया है। और इसमें देखो, इसमें भी 3 में से 3 पूरे नंबर मिले हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो हाँ, ये हो गया इसका ये कंप्लीटली। और अब देखो खंड द शुरू होता है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, ये खंड है द। 21वां प्रश्न, इसमें 4 में से 4 नंबर मिले, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर मान लो आपको नहीं दिख रहा है, चलो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अब देखो ये 4 में से 4 आपको दिख रहे हैं, तो ये खंड द में इसमें से पूरे किए हैं। उसके बाद देखो बच्चों कंप्लीट देख लेते हैं, हम मैप भी देख लेते हैं इसका, किस तरीके से इस बच्चे ने मैप किया है। मैप में उसे, मानचित्र में उसे कितने में से कितने नंबर मिले हैं। और हाँ, मुझे याद आया मैप से, हमने हिस्ट्री का जो मैप वाली जो सीरीज थी, जो पूरा एक हमारा जो क्लास थी, वो एक हम क्लास पहले ही देख चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मानचित्र दिख जाएगा, और एक क्लास बाकी है जो आपको नेक्स्ट मिलेगी। और जो पॉलिटिकल साइंस का मैप है वो लगभग आज ही आपको मिल जाएगी क्लास उसकी। ठीक है, ज्योग्राफी की भी करेंगे मानचित्र वाली अपन क्लास। ठीक है बच्चों, ये किया उसने, ये बड़े प्रश्न है ना, बड़े प्रश्न को इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखना है। फिर 22वां किया राष्ट्रीय आंदोलन नमक सत्याग्रह, इसमें भी थोड़ा सा इसका नंबर कटा है बच्चों। और फिर यहाँ पे देखेंगे अपन ये किया है, उसके बाद अपन देख लेते हैं नमक, उसका ये लिख दिया। ये बड़े प्रश्न ऐसे किए हैं। और अब देखेंगे अपन मानचित्र वाला एक देख लेते हैं, लास्ट वाला रेखा मानचित्र पर देखें।
तो ये है इसका कंप्लीट। और अब मानचित्र यहाँ पे जो ये देख लो, मानचित्र दिया हुआ है, ये बच्चे का रोल नंबर है और ये है इसकी हिस्ट्री की कॉपी, ठीक है। और ये 23वां क्वेश्चन है। तो देखो ये मानचित्र है। अब इसमें भरना था मानचित्र। मैंने आपको दिखा ना कि जैसे हम कई बार आपको बाउंड्री नहीं दी हुई है, इसमें स्टेट की बाउंड्री नहीं दी हुई है। इस तरीके का अगर आपको मान लो मैप मिलता है तो आपको स्टेट ध्यान रखना, कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। उस स्टेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर आप लिख देते हो ना, लेकिन ध्यान रखना स्टेट लगभग वही होना चाहिए, तो आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि पॉइंट फिक्स पॉइंट पे ही कहाँ पे करोगे, वो नहीं है। जैसे अजमेर लिखना है तो इसने बच्चे ने यहाँ पे अजमेर किया है, यहाँ पे जो अजमेर किया है तो पहले इसको है ना आप इस तरीके से ये ऐसे ऐसे आप सिंबल बना दीजिए ये, और अब इस यहाँ पे अजमेर लिख दीजिए। अगर मान लो यहाँ पे 2-3 आसपास आ रहे हैं ना, तो ऐसे तीर बना दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ये अजमेर हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये अजमेर हो गया। यहाँ पे मेरठ है तो ये मेरठ लिख दिया बच्चे ने, राइट आंसर है, ठीक है, ये मेरठ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये जैसे मान लो सूरत है, अब यहाँ पे पॉइंट कर दिया ये, और उसके बाद यहाँ तीर बना दिया कि भाई यहाँ पे सूरत है। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा में कटक है, यहाँ पे उड़ीसा में इसने कटक बना दिया। तो ये आपके 4 नंबर का आता है। हिस्ट्री में अब की बार 5 नंबर का आएगा। मैं 5 या 4 नंबर का जो भी आएगा, 4 नंबर का आएगा तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो 4 नंबर का आपका मैप आएगा। 5 का होगा तो 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो 1 + 1 + 1 करके ये टोटल हो गया आपका इसके नंबर। तो ये देखिए बच्चों, कॉपी हमने हिस्ट्री की कॉपी देखी है, ठीक है। और कितनी पड़ी, और अभी प्रश्न और बचा हुआ, हाँ यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो ये हुए इसकी कंप्लीट जो है हमने देखी बच्चों कॉपी, हिस्ट्री की कॉपी देखी है। कैसी लगी आपको ये कॉपी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके की सारी कॉपीज देखेंगे। हिस्ट्री की हम एक और कॉपी भी देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, और बाकी जो सब्जेक्ट की कॉपीज है पॉलिटिकल साइंस की वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। पॉलिटिकल की हमारी जो मैप वाली मानचित्र वाली क्लास है वो भी मिलेगी आपको। और साथ ही साथ जो अपनी क्लास की जो बच्चों टाइमिंग रहती है, मैं एक बार बता देता हूँ कि सुबह 6 बजे हिंदी कंपलसरी की हमारी क्लास रहती है। उसमें सारे जो टॉपिक हैं अपने, व्याकरण वाला भाग लो, गद्य भाग, पद्य भाग, उसके कंप्लीट हम करते हैं बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये 6 बजे हिंदी की रहती है, 7 बजे हिंदी साहित्य की रहती है, 5 बजे शाम को रहती है अपनी क्लास जो है बच्चों हिस्ट्री की, फिर 7 बजे लाइव क्लास पॉलिटिकल साइंस की, और 8 बजे लाइव क्लास ज्योग्राफी की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।